अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हाँ यार, सब खैरियत है। बस आज रात रवानगी है कनाडा की। फिर पता नहीं यार जिंदगी मोहलत देती है या नहीं। अबे कहाँ जा रहा है बुड्ढे तू? है मेरी शादी तक तो रुक जाना। जी आप कौन? नेक परवीन हूँ। लगती तो नहीं है। क्यों नहीं लगती? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं अपना आईडी कार्ड दिखा देती हूँ, उस पर भी लिखा हुआ है मेरा नाम। अच्छा तो नाम है नेक परवीन तुम्हारा। मैं समझी खुद को नेक परवीन कह रही हो। नेक परवीन? उसका तो मुझे नहीं पता था। क्या वो भी साथ आई है? चलो मैंने बता दिया तुम्हें। जिसका सुनकर तुम्हारी आंखों में जो मोहब्बत की चमक लश्कारे मार रही है ना नजीर मियाँ, वो सब देख रही हूँ मैं। अरे मैं तो तुम्हें अपना मुखलिस दोस्त समझता हूँ। इसीलिए तो आपके पास आए हैं भाई का इलाज करवाने। इलाज? कैसा इलाज? असल में भाई को भूलने की बीमारी हो गई है। एक तो हर बात के दो मतलब निकाल लेते हैं, दूसरा इन्हें याद ही नहीं रहता कि ये क्या है और क्या बनना चाह रहे हैं। जितनी फिल्में इन्होंने देख ली है ना, कभी उसके खुद को हीरो समझ लेते हैं, कभी विलन। लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। भाई साहब, ठीक भी तो दो तरह के होते हैं, एक सीधा सा ठीक और एक ठीक ठाक। आपका क्या मतलब है? आप दुरुस्त फरमा रही थी, इलाज जरूरी है। जी बिल्कुल, आप कोई अच्छा सा दिमागी डॉक्टर देख के भाई का इलाज करवा दें, आपकी मेहरबानी होगी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज है। ये भी ठीक है। आई। चलिए। पैसे तो कहीं नहीं जाते, लेकिन चाची मुझे गट फीलिंग हो रही है कि आपके घर कोई मुसीबत आने वाली। अरे भाई है नजीर की बचपन की मोहब्बत नेक परवीन और उसका भाई। हैं? ये कौन है और क्यों आए? अरे भाई शेर, उस वक्त तो मुझे भी नहीं पता था। पता नहीं कितने रात सीने में छुपाए बैठे तेरे नजीर चाचा। हर पल रंग बदलता है, ये गिरगिट का बच्चा है तेरा नजीर चाचा। वाह चाची, आफरीन है आपकी याददाश्त को। जब मैंने आपसे पूछा कि कोई सहेली वगैरह बताएं जिसको मैं फरीफ्ता हो चाचा, लेकिन उस वक्त तो आपने कहा कोई भी नहीं है। मुझे क्या खबर कि गिरगिट कहाँ होगा। अरे मेहमान कहाँ है चाची जान, वो पूछ रहा हूँ। ऊपर छत पर है नजीर और नाम की नेक परवीन। दोनों एक दूसरे की आंखों की प्यास बुझा रहे हैं बैठकर वहाँ। यहीं छुपा रहा शेर, यहाँ से बाहर निकलना ना तेरे लिए सेहत के लिए सही नहीं है भाई। टिंग टोंग, देखती आंखों और सुनते कानों, आप सबको परेशान खटक का सलाम पहुंचे। ये हालत इनकी कब से? ये हाल तो 1.5-2 बरस से है, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही। नजीर, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? इस एक भाई के अलावा तो मेरा कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। तुम बेफिक्र हो, मेरा एक क्लाइंट है, वो साइकियाट्रिस्ट है, तो मैं इनको वहां पे ले जाऊंगा। ओए नवाए सोनिया, ओए मैं एदियां लत्तां भंन दियांगा ते फिर जिस वेले तू रोड ते टुरेगा ते तेरी विसाखियां विचों टक 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 दी नहीं बल्कि नूरी नथ 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 दी आवाज आएगी। ओए मैं तेरे ते तेरे क्लाइंट दियां टंगा भन दियांगा, टोटे कर दियांगा। ओ भैन मेरी, जी जी, किन्ने टोटे करने ने? अब किन्ने भी नहीं करने, अब कुछ भी नहीं करना। आपने देखा? हाँ, हालत बहुत गंभीर है, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाकई ये भी ठीक है। तुम बैठो, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। अरे अरे, खाने का इंतजाम तो आपकी बेगम कर रही होंगी ना, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? वो तो इतनी फूहड़ है, वो कहाँ से करेगी, मुझे ही बनाना पड़ेगा जाकर। अरे रुके रुके रुके, फिर खाना मैं बना लेती हूँ। आपको पता है मेरे हाथों में बहुत जायका है। कुदरत ने जायका दिया, मेरी बहन नेक परवीन ने उसे खाने में डाल दिया। आजमाइश कमर्शियल्स का भूत भी सवार हो जाता है। मैं किचन में जाती हूँ। नेक परवीन, एक काम करना, किचन में अगर कोई भी चीज चाहिए हो तो नुज़रत से बात कर ले।
मुझे इल्म है कि तू बड़ी फिल्म है, और फिल्में भी ना दो तरह की होती है। एक फिल्म होती है अच्छी और एक होती है बुरी। बुरी फिल्म जो है ना वो माशरे पे बुरे असरात भी। अरे भाई खुदा के लिए चुप हो जा। बात सुन, भाई भी है ना वो दो तरह के होते हैं। एक भाई जो है ना, अबे चुप, पागल कर देगा मुझे। बे क्या है, ओ माही आवेगा माही आवेगा। अरे भाई आप किसी टेंशन के बगैर हमारे शोरूम पर आइए, 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जी जी बेफिक्र हो जाइए, नंबर 1 गाड़ी गारंटी हमारी है भाई, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ठीक है ठीक है। सुनिए, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके ठीक, ओके ओके। आप कौन है? नहीं नहीं, अभी जवाब देना कि इस घर में क्या कर रहे हैं? अरे भाई ये मेरे चाचा का घर है। क्या सच में आप नजीर के भतीजे हो? ये भी ठीक है। देखने में तो माशाल्लाह से ठीक ठाक लग रही है, पर्दादार खातून भी है माशाल्लाह, तो सूम सलात की पाबंद भी होंगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद गुजार भी हूँ। अल्लाह को राजी करने में इतना टाइम निकल गया कि शादी की उम्र भी निकल गई। अरे क्या बात कर रही हैं आप, माशाल्लाह इतना नूरानी चेहरा है, अब भी कोई लड़का मिल सकता है आपको, वो भी अच्छा। सच में? क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं नहीं है, मेरी शादी तो हो गई है? अब कैसी है आपकी बीवी? मेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या मुझसे भी ज्यादा अच्छी है? उसका और आपका क्या मुकाबला। क्या यानी मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ ना? बताए, बावजूद रहने से चेहरे पे नूरानियत आ जाती है, नूर चमकता है, नूर। आपको दिख रहा है ना मेरे चेहरे पे नूर? मेकअप तो मैं कभी इस्तेमाल नहीं करती। जी जी गुनाहगारों को तो आपसे नजरें मिलाना भी मुश्किल हो जाता होगा। मेरा ख्याल है आपको ना नुज़रत चाची से मिलना चाहिए। नहीं नहीं, उनसे नहीं मिलना मुझे तो किचन में काम करना है। आप चले ना, मेरे साथ हेल्प करा दी। वो ना किचन उस तरफ है, उस तरफ। आप चले, मैं अभी आया। अच्छा ये भी ठीक है, आप आ रहे हैं ना? जी जी जल्दी आइएगा। ओके। हम नजीर चाचा के चक्रों में है, कमजोरी पकड़ रहे हैं। अरे भाई ये तो मुझे कमजोर बना रही है। शेर निकलने यहाँ से, कट ले भैया। जी डॉक्टर साहब, जी मेरे एक बचपन का दोस्त है, उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की नीड है, तो मैं कब लेकर आऊँ आपके पास? जी 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 शुक्रिया जी, हम टाइम पे पहुँच जाएंगे। परेशान कहाँ गया? एक दिन जाना है बड़ा, वो तो चला गया, अब तुम्हारा बारी है। क्या कर रहे हो तुम? अब तुम्हारा जा देना चाहता था, मगर फिर सोचा कि घर आया मेहमान का इज्जत करना चाहिए। जिस दिन बाहर निकला ना तो मार दिया जाएगा। अरे मेहमान मैं नहीं, मेहमान तुम हो। तुम मेरे घर आए हो, मैं तुम्हारे घर नहीं आया। मेहमान दो तरह का होता है, एक मेहमान कदरदान और एक मेहमान बनाईजान। शुक्र है तुम्हारे अंदर का कातिल तो सोया। अच्छा तुम मेरे को ये बताओ कि तुम इतना घबराया हुआ क्यों है? तुमने मेरा टोपी और बास्कोट के लिए छुपाया, निकाला बड़ा। गर्मी बहुत ज्यादा थी तो इसलिए मैंने रख दिया ताकि तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाए। नहीं नहीं, इस तरह लोगों को कैसे पता चलेगा कि प्रोफेसर परेशान कौन है? तो या मैं? जल्दी से हमारा टोपी और बास्केट दो मेरे को बड़ा। चलो तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। हाँ तो मिनट में लेकर आओ, ज्यादा देर नहीं मांगते हम। हाँ चलो चलो मैं लेकर आता हूँ। ये तो हाथ इतना चलाता है, मेरे हाथ पैर तोड़ देगा। आप ना करिए बाजी, मैंने पूरे घर में आपको ढूंढ लिया। असल में मुझे गरम मसाला नहीं मिल रहा। मुझे बाजी बोलकर खुद को नन्ही काकी मत समझो। मेहमान बनकर आई हो तो लाउंज तक ही महदूद रहो, वरना गरम मसाला तलाश करने में पूरी उम्र खप जाएगी तुम्हारी। बाजी आप मुझसे इतने गुस्से में क्यों रहती हैं? मुझे तो नजीर ने कहा था कि खाना बना दो। बात सुनो लड़की, नजीर के साथ भी भाई लगाया करो, जिस तरह मुझे मुंह फाड़ कर कह दिया बाजी। देखे भाई जो है ना, लड़कियां अपने बचाव के लिए लगाती हैं, और नजीर से मुझे कोई डर और खौफ नहीं। मुझे तो है, तुमसे डर भी और खौफ भी कि कहीं मेरे नजीर को पटरी से न उतार दो तुम। अरे बाबा वो अच्छे भले इंसान है, कोई ट्रेन का डब्बा नहीं जो पटरी से उतर जाएंगे।
वैसे आप मुझे गरम मसाला बताएंगी या मैं नजीर से पूछ लूं? हरगिज़ नहीं बताऊंगी। और खबरदार खबरदार नेक परवीन, जो मेरे किचन की किसी चीज को भी तुमने हाथ लगाया। या अल्लाह, मैं कोई जादूगर हूँ जो बिना हाथ लगाए खाना पका दूंगी? जादूगरनी तो हो तुम। किस तरह अपने अदाओं का जादू चला रही हो मेरे नजीर पर, वो सब देख लूं मैं इन दो आंखों से। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कैसे एक पाक दामन लड़की पर आप इतने घटिया इल्जामात लगा रही हैं? मेरे लिए तो अल्लामा इकबाल ने शेर कहा है, दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते वजू करें। माशाल्लाह, क्या पाक दामन है नेक परवीन। और बात सुनो, हर शेर अल्लामा इकबाल पर मत थोप दिया करो। ये ख्वाजा मीर दर्द की गजल का मिसरा है। मिसरा किसी का भी हो, आप दामन देखें, वो मेरा है ना। आप दामन पे गौर करें बाजी। मेरे घर पर खड़े होकर मुझे बता रही हो, मुझे सिखा रही हो कि किस बात पर तवज्जो देना और किस बात पर नहीं। उफ खुदा, घर तो नजीर का है ना, और उन्होंने मुझे कहा कि खाना बनाओ, तो खाना तो मैं ही बनाऊंगी। बात सुनो, लाउंज उस तरफ है, उस तरफ चली जाओ। खाना आज इस घर में बनेगा ही नहीं, और तुम तो हरगिज़ नहीं बनाओ। जाओ लाउंज में। ये भी ठीक है, देख लूंगी तुम्हें। क्या हुआ नेक परवीन, बताओ तो सही। तुम्हारी आंखों में देखो, मैं आंसू नहीं देख सकता। देखो नजीर, मैं उन लड़कियों में से हरगिज नहीं हूँ जिन लोगों के घर बर्बाद करती हैं। इसलिए सारे गम अपने दिल में छुपा कर यहाँ आंसू बहा रही हूँ। क्यों, नुज़रत ने कुछ कहा है तुम्हें क्या? उनका तो नाम लेते हुए भी मुझे खुदा का खौफ आ जाता है कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो आप उन्हें बुरा भला न करें। गलती करी है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। इसीलिए लफ्ज़ लिए है नेक परवीन ने कि अगर मैं आते ही शिकायत कर देती, उन्होंने मुझे किचन में जाने से मना किया है, तो आप उन पे गुस्सा हो जाते। अरे वो कौन होती है रोक टोक करने वाली? यही तो मैंने कहा था कि घर तो नजीर साहब का है, आप क्यों मुझे किचन संभालने से मना कर रही हैं? लेकिन वो तो मुझ पे चीखते चिल्लाने लगी। देखो देखो, प्लीज रो नहीं, मैं बात करता हूँ नुज़रत से, रो नहीं ले। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मियां बीवी में कोई नाचाकी हो और बात तलाक तक जा पहुंचे। नाचाकी तो चल ही रही है नेक परवीन, माशाअल्लाह। लेकिन मेहमानों के जो उसने इंसल्ट किया ना, वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। छोड़े भी नजीर, मेरा क्या है, रो धो कर गम हल्का कर लिया, और फिर आपको मेरा इतना ख्याल है, ये जानकर तो समझे मैं अपने सारे ही गम भूल गई। मैंने डॉक्टर साहब से टाइम लिया हुआ है, परेशान को लेकर जाना है अभी। मैं भी चलूं? नहीं, तुम रुको। लेकिन कल परेशान की जो हालत मैंने देखी है ना, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। उसको अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। वही तो, पहले तो भाई की हालत को मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब उन्हें देख कर तो मुझे उन पर तरस आने लगा है। तुम बिल्कुल परेशान ना हो नेक परवीन, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह, इतने अच्छे हैं आप। ना जाने मैंने कौन सी नेकी की थी जिसके सिले में आप मुझे मिले हैं। मैं नुज़रत से जरा पूछ के आता हूँ कि मामला क्या है। ये भी ठीक है। जता ली हमदर्दियाँ, समेट ली उसकी मोहब्बत, बढ़ गया तुम्हारे दिल में सुकून। जुबान संभाल के नुज़रत, घर में मेहमान आए हुए और मैं नहीं चाहता कोई बदमज़गी पैदा हो। बदमज़गी तो पैदा कर दी है तुमने नज़ीर मियां। कभी इतनी तवज्जो से मेरी बात नहीं सुनी तुमने, जिस तरह नेक परवीन के बाजू लग के खड़े थे तुम। अरे तुम उस पर रोक टोक करोगी तो कहाँ जाएगी? वो बता भी नहीं रही थी मुझे, वो तो मैंने जबरदस्ती उससे पूछा है तो उससे बताया। नज़ीर मियां, गैर औरतों के आंसू मर्द के दिल में मिसाइल की तरह जा लगते हैं। सारी हमदर्दियां उमड़ उमड़ कर आती पराई औरतों के लिए, मगर याद रखना नज़ीर मियां, मैं अपने किचन में उस नेक परवीन को घुसने नहीं दूंगी। मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किचन में खाना बनाऊं, और तुम इतना बदमज़ा खाना बनाती हो, इसीलिए मैंने नेक परवीन से कहा था कि वो खाना बना ले। और ये फरिया कहाँ है? तो नाना के घर गई है 2-4 दिन के लिए। ये किससे पूछ कर गई है? उससे पूछ कर गई है, बल्कि मैंने ही भेजा है उसे। वाह, बहुत अच्छा किया। तुमसे तो बनेगा नहीं,
और किसी और को बनाने नहीं दोगी तुम। तो बाहर से खाना मंगवा लो नजीर मियाँ, अगर मैं इतना ही बदमजा खाना बनाती हूँ। मगर ये बात याद रखना, नेक परवीन को मैं अपना किचन इस्तेमाल करने हरगिज नहीं दूंगी। देखो खाना तो अब नेक परवीन ही बनाएगी, चाहे तुम खाओ या ना खाओ। और ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरी बात चलेगी, तुम्हारी नहीं। कर लो मनमानिया नजीर मियाँ। याद रखो, अगर औरत के हाथ से किचन निकल गया तो वो रास्ते का पत्थर बन जाता है, फिर आते जाते उससे ठोकर मारता है। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है नुसरत, 2-4 दिन की बात है, फिर चली जाएगी वो। और किचन का रोना तो ऐसे रो रही हो जैसे चूल्हा हांडी तुम ही करती हो, मैं ही पका के खिलाता था तुम्हें। 2 रोटियां खिलाकर तुमने कोई एहसान नहीं किया है मुझ पर। तुम्हारी वजह से मुझे पहले भी काम का मौका नहीं मिला और अब ये नेक परवीन आ गई है। मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब करना नुसरत, मौका दिया था ना तुम्हें और तुम्हारी बेटी को, क्या किया तुम लोगों ने? अब जरा सुकून से नेक परवीन को काम करने दो। नुज़रत, तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे शेर ने सब कुछ बता दिया है। मैं अभी महमूद से बात करती हूँ, वो नज़ीर से ज़रा बात करता है। वो कहाँ सुनेगा अब किसी की भाभी, पता नहीं क्या नजर आ गया उसे उस नेक परवीन मनहूस औरत में। ये ज़मीन खोद कर कहाँ से निकल आए दोनों बहन भाई? मुझे तो नुज़रत लग रहा है कि तुम्हारा घर बर्बाद करने के मिशन पे लगे हुए हैं। अरे भाई भाभी, नजीर के बचपन का दोस्त है, अब ये पता नहीं है कि प्रोफेसर परेशान है या वो नेक परवीन। मगर मेरे लिए तो खतरे की घंटी हुई ना। हिम्मत रख मेरी बहन, अभी मैं जिंदा हूँ, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फरीदा भाभी, आप ना घर आ जाए, आके नजीर को समझाएं। कोई आने का तो मैंने सोचा था, पर मैं क्या करूं, मेरे अपने घर के 100 मसले हैं। मैं देखो ना, बिस्मा के पेपर चल रहे हैं और ऊपर से महमूद भी दुबई में। मेरी जिम्मेदारियां तो डबल हो गई है, मैं क्या करूं? फरीदा भाभी, मैं आखिरी वसीयत करते जा रही हूँ आपको, अगर मैं मर गई ना तो नजीर पे फर्द जुर्म आयद कीजिएगा और मेरा ना उसी के हाथों पर तलाश कीजिएगा, बता रही हूँ मैं। ये बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शक्ल से देखो कितने मासूम लगते हैं, लेकिन कमीनगी इनकी रगों में दौड़ रही है। सही कह रही हैं आप फरीदा भाभी, इसलिए तो मैंने फरिया को नाना के घर भेज दिया है कि जब हालात ठीक हो तभी आए वो यहाँ पर। भाई ये तुमने अच्छा किया, वरना वो बेचारी टेंशन में रहती। अच्छा नुज़रत, मैं तुमसे दोबारा बात करूंगी, लेकिन कोई टेंशन हो ना तो मुझे बेधड़क फोन कर लेना। ठीक है फरीदा भाभी, दुआ कीजिएगा। हाय नज़ीर, कंबला को दे रहा। अच्छा वो नुज़रत, तेरे साथ बिल्कुल सही हो रहा है। मेरे साथ तूने दुश्मनी की थी ना, तुझे तो अल्लाह दिखा रहा है, दिखाएगा आगे।